बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहाँ सड़क ख़त्म हो जाती है और हिमालय की असली कहानी शुरू होती है। स्वागत है आपका माना गांव में, जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है। और अगर हम बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर की है। और सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रोमांच का संगम है। जैसे ही हम माना गांव में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें हिमालय की चोटियां और पारंपरिक पहाड़ी का नजारा सुनाई देता है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये सरस्वती नदी के गरजने की आवाज़ है। ये है असली सरस्वती नदी जो यहाँ पे दिख रही है आपको। और यहीं पे भीम पुल है, जिससे होकर के हम ये क्रॉस कर रहे हैं। ये सरस्वती मंदिर है यहाँ पे। सरस्वती नदी की गर्जन इसकी शक्ति का एहसास करा देती है। और यहीं से होते हुए हम आगे की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। सरस्वती मंदिर, जो कि सरस्वती के बिल्कुल किनारे पे बनी है। अब यहाँ से होते हुए हमारी असली यात्रा, जो कि वसुधारा ट्रैक की है, वो प्रारंभ होती है। हम लोग वसुधारा ट्रैक के लिए जा रहे हैं और ये हमारे सारे मेंबर्स वसुधारा ट्रैक के लिए आगे आते हुए। माना से होते हुए वसुधारा ट्रैक के लिए हम लोग जा रहे हैं। यही वो रास्ता है जो हमें ट्रैक के रास्ते पे लेके जाएगा। गाइस, हम लोग खाना भी लेके चल रहे हैं। आइए सब लोग। क्योंकि हमारा टाइम आ गया। अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी से ये हाल हो रखा है। ये खूबसूरत माना गांव। वसुधारा ट्रैक, हम लोग अभी वसुधारा ट्रैक के लिए जा रहे हैं। यही वो रास्ता है जो हमें वसुधारा ट्रैक होते हुए वसुधारा फॉल तक लेकर के जाएगा। आप लोग पानी भर रहे हो लग रहा है। धीरे धीरे एल्टीट्यूड अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ने लगते हैं, हमारी सांसें फूलना शुरू हो जाती है और नज़ारे और भी खूबसूरत होने लगते हैं। मन तो करता है जगह जगह रुक करके इन नज़ारों को महसूस करें, बट आगे भी तो जाना है। विश्वी, तुम इसको पकड़ो। अलकनंदा रिवर, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे और खूबसूरती बढ़ती जा रही है।
दीदी चलो। पानी कम पियो तुम लोग। पापा हम उस ब्लैक रूम में जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा बढ़िया बैठना था बता मेरे को। देखो अमोली कहाँ चल रही है। अमोली अमोली वहाँ चल रही है। ये वाला ग्लेशियर का पानी क्रॉस करके हम इधर जा रहे हैं। ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी सांसें फूलने लगी और ठंड भी बढ़ता जा रहा था काफ़ी। ये देखो आप, बट ये जो व्यू थे ना, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ट्रैक शुरू किया था, बट फाइनली हमें वसुधारा फॉल दिखने तो लगा एटलीस्ट। काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ तक आ पाए, बट अभी भी मंजिल दूर है। यहाँ के बाद भी अभी 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। हाँ? आगे मैया सोच समझ के आना, इतना आसान नहीं है ये ट्रैक। देख लीजिए अभी भी यहाँ से 1 आवर लगेगा, जबकि सामने दिख रहा है वसुधारा फॉल। कुछ सुनहरे रास्ते, इस रास्ते से आओ जन्नत मिलेगा। बाबू संभल के। इन्हीं रास्तों से जन्नत मिलता है। चलो स्वर्ग 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 मिलेगा इन्हीं रास्तों पे। फाइनली हमें वसुधारा फॉल दिखने तो लगा एटलीस्ट। काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ तक आ पाए, बट अभी भी मंजिल दूर है। बहुत सारा रास्ता अभी हमें कवर करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए। सांसें फूल रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पे। रुक गया वो। अब हम अपने मंजिल के करीब थे। वसुधारा फॉल आने ही वाला था। हम जितना भी आगे बढ़ते जा रहे थे
उतना ही शोर कम होते जा रहा था और प्रकृति की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लग रही थी। ठंडी हवा, पहाड़ों की खुशबू और हर कदम पर बदलते नज़ारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हो गया। आखिरकार हम वसुधारा फॉल 5 घंटे की ट्रैक करके पहुंच ही गए हैं। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह जलप्रपात हिमालय की गोद में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि वसुधारा का जल सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पर्श करता है जिनका मन पवित्र होता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पहुँचकर जो शांति और ऊर्जा महसूस होती है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ों से गिरती हुई पानी की बूंदें हवा में मोतियों की तरह बिखर जाती है और उस पल आप समझ जाते हैं कि सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होता है। अगर आप बद्रीनाथ आए हैं और माना गांव तक पहुंच गए हैं तो वसुधारा फॉल का ट्रैक बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि हिमालय की रूह आपका इंतज़ार कर रही होती है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। वसुधारा फॉल